आप अपने रास्ते पर इस तरीके से बढ़ रहे थे। आप अपने क्लोज वन के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ इस तरीके से आगे दोनों बढ़ रहे थे। यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति आई जिसने आपको डिसबैलेंस किया और आपके क्लोज वन के माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर किया। देखिए, आप एक ही रास्ते में थे, आप थोड़े आगे थे, आपके पर्सन थोड़े पीछे थे। यहाँ पर कोई ऐसी टॉक्सिक कार्मिक फीमेल एनर्जी ने आप दोनों के लाइफ में इतने सारे कांटे बिछाए, हर एक प्रकार की चीज़ें आपकी लाइफ में की गई, ताकि आप दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर एक डिस्टेंस है। उस डिस्टेंस का लाभ उठाकर इसने हर प्रकार की चीज़ें की। ये आपके कोई क्लोज वन भी हो सकते हैं, आपके सोल फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आप सबके प्रेम के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। पिछले कुछ समय में बहुत सारे प्रश्न मैंने देखे हैं कमेंट्स में, तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगी कि आप लोगों के जो प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको वीडियो में ही मिल जाए। जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होकर कहा था कि उनको ड्रीम नज़र आता है, तो ड्रीम के लिए यहाँ पर जनरल रीडिंग है ना, तो सबके लिए अलग अलग स्थिति होगी। जब भी आप पर्सनल रीडिंग लें, आप अपना ड्रीम लिख कर रखिएगा, और जब आप पर्सनल रीडिंग जब ले लें उसके बाद आप मुझे ड्रीम के बारे में बता सकते हैं। उसका मैं आपको जो मीनिंग है वो मैं आपको बता सकती हूँ। किसी ने कहा है कि उन्होंने कोई अपार्टमेंट देखा है ना ड्रीम में। ये बाबा जी की कृपा से आपके लाइफ में कोई एक नया डोर है जो ओपन हो रहा है, ये 2025 में, क्योंकि अपार्टमेंट और टावर दोनों में बहुत अंतर होता है। अपार्टमेंट का मतलब ये है कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है। यदि आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, यदि आप घर के बारे में सोच रहे हैं, कोई जॉब के बारे में सोच रहे हैं, कोई बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो एक यहाँ पर आपको पॉजिटिविटी फील हो रही है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको आपका जो ड्रीम जॉब है वो मिल सकता है, आपको आपका ड्रीम हाउस मिल सकता है, उसके जिसके लिए आप काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं। और आपका जो सपने हैं, आपके जो सपने हैं, आपने बहुत मेहनत किया, वो मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। क्योंकि 2025 का जो काउंट करेंगे वो 9 नंबर आता है, वो मंगल देव जी का है। तो यदि आप कोई अपार्टमेंट देखते हैं और वो देखने के बाद आपको काफ़ी पॉजिटिविटी फील होता है, इसका मतलब है कि आपके लिए 2025 में एक न्यू डोर ओपन हो रहा है। ये न्यू डोर आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी हो सकता है। जब यहाँ पर हम 12-12 की ऊर्जा देखेंगे, है ना, 12-12 की ऊर्जा दिसंबर के मंथ में, तो वहाँ से आपकी एक न्यू बिगनिंग प्रारंभ हो सकती है। आपको आपके सोल फैमिली मेम्बर, सोलमेट मिल सकते हैं किसी फंक्शन में, किसी फैमिली गेट टुगेदर में, किसी ऐसे स्थान में जहाँ पर जैसे आपने अपार्टमेंट देखा, तो कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ पर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या जहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ कहीं पिकनिक में जा रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है आपके लिए। तो उम्मीद है जिसने भी प्रश्न किया है ड्रीम के लिए, क्योंकि ये ड्रीम नॉर्मली जो है सबकी मीनिंग अलग अलग होते हैं, लेकिन आपके लिए जो मुझे एनर्जी रिसीव हुआ वो आपके लिए एनर्जी है कि 2025 में आपके लिए एक न्यू डोर ओपन हो रहा है। इसकी शुरुआत 12-12 पोर्टल से हो जाएगी, और पोर्टल ही है आपके लिए जो यहाँ पर ओपन हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप डिवाइन जी से कनेक्ट होते हैं तो आपको ड्रीम के मीनिंग पूरी क्लियर तरीके से समझ में आते हैं, है ना। यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मेहनत लगता है हर किसी को, लेकिन यदि आप गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं, आप अगर इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, निष्ठा के साथ अपना वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, तो आपको पन्ने पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, मतलब अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हैं ना, तो भी आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर देता है, आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप में से कुछ लोग चाहते हैं 2025 में आपका इंट्यूशन जो है बढ़े, चाहे आप टैरो कार्ड रीडर हैं, चाहे आप हीलर हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी के प्रश्नों के उत्तर क्लियर नहीं दे पाते हैं, तो आप इंट्यूशन की जो रेमेडी है वो सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, चाहे आप
कोई भी हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 2025 में आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की इल्यूजन वाली स्थिति ना रहे, तो आप इंट्यूशन की रेमेडी सीख सकते हैं। सीखने के लिए आप मुझे जब व्हाट्सएप मैसेज करें तो नेम और वर्क जरूर मेंशन कीजिए। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि कोई ऐसी कार्मिक फीमेल जिसने आपकी लाइफ में ग्रोथ देखा, जिसको ऐसा लगा कि आपके लाइफ में सब कुछ है, ठीक है, मतलब आपके अंदर जो दुख है वो तो आपके पास्ट की स्थिति है, आपके अंदर जो दुख है उसके बारे में तो उनको पता ही नहीं है, लेकिन आपकी सक्सेस को देखकर आप अपने पर्सन के साथ कहीं जाते आते थे, आप अपने फैमिली मेम्बर से मिलते थे, आप कहीं फैमिली गेट टुगेदर में जाते थे, और आप दोनों का जो एक बॉन्ड है ना, मैं यहाँ पर कभी भी आउटर ब्यूटी के बारे में बात नहीं करती हूँ, इनर एंड आउटर ब्यूटी। जो व्यक्ति आंतरिक रूप से बहुत खूबसूरत होते हैं, जो प्योर सोल होते हैं, वो बाहर से भी वो चीज़ें नज़र आती है। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है काफ़ी गहरा कनेक्शन है। 6 नंबर वीनस को रिप्रेजेंट करता है। आपका कनेक्शन ऐसा है कि आप जहाँ भी जाएंगे ना, आप जैसे कहते हैं, मैं अगर एकदम सिंपल में कहूँ तो आप छा जाते हैं, ठीक है। आपके सामने में जैसे कहते हैं ना कि जो आपके हेटर्स है ना, वो भी आपको भरपूर तरीके से, मतलब इस तरीके से सोचते हैं कि काश ये व्यक्ति मुझसे बात कर ले, काश ये व्यक्ति मेरे फ्रेंड होते, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है आपकी, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है, लेकिन आपके साथ क्या है, आप बहुत जल्दी फ्रेंडशिप नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरा, आप एनर्जी हीलर हो सकते हैं, आप एनर्जी रीड कर लेते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने में आते हैं, कोई आपसे बात करते हैं, आपको उनकी एनर्जी फील हो जाती है, उसके अनुसार आप डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं, या आप शिफ्ट आपने किया जहाँ पर आसपास कोई ऐसी फीमेल थी जिसने आपकी ब्यूटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके इनर एंड आउटर ब्यूटी से आपके कनेक्शन को जब देखा, और आपके अंदर जो अनकंडीशनल लव है, लोगों की हेल्प करते हैं आप इतने पोलाइट हैं। आपको कोई अगर दूर से देखेगा तो उनको लगेगा कि आप किसी से बात नहीं करते होंगे, लेकिन जब आप बात करते हैं तो आप, मतलब जैसे कहते हैं ना, आप एक फैमिली मेंबर की तरह बन जाते हैं किसी के भी। और ये चीज़ें एक किसी नए स्थान में जाने से, ये स्थान आपके वर्क प्लेस का भी हो सकता है, ये स्थान आपके घर शिफ्टिंग का भी हो सकता है, ठीक है, हाउस का भी हो सकता है। तो उस फीमेल को काफ़ी ज़्यादा जेलसी हुई, क्योंकि जेलसी कब होती है ना, किसी किसी का ये नेचर ही होता है, जैसे किसी किसी के पास सब कुछ होता है, फिर भी उनके अंदर एक जेलसी की भावना ज़्यादा होती है। लेकिन जब आपके अंदर वो चीज़ें सामने वाले को बहुत ज़्यादा नज़र आती है ना, जैसे आप ब्यूटीफुल हैं, अगर आप मेल हैं तो बहुत अच्छे, गुड लुकिंग है, क्योंकि आप आंतरिक रूप से बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको बाहरी रूप से भी आप बहुत अच्छे लगते हैं। आपका वर्क अच्छा है, आपका कनेक्शन अच्छा है। मैं अगर कहूँ ना ओवरऑल में, तो आपकी जैसे कहते हैं ना कि वैसे कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर हम उसके आसपास देखें तो आपको परफेक्ट कहा जा सकता है। आपका जो कनेक्शन है परफेक्ट था, आपका जो कार्य है परफेक्ट था। आपके जैसे अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे भी काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपकी बातों को मानने वाले हैं, है ना, एक संस्कारी, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों, और मैं यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल भी देख रही हूँ, तो आप पूजा पाठ करते हैं, आप लोगों को, जैसे लोगों की हेल्प करते हैं, और जब आप पूजन पाठ आप करते हैं तो लोगों को भी आप इनवाइट करते हैं, या आपने किया था। ऐसी भी कुछ स्थिति है जब आपने किसी ऐसे व्यक्ति को इनवाइट किया, तो उनकी नज़र जो बाहर से थी, जो वो बाहर से आपको देख रहे थे, कहीं ना कहीं या तो उनके फैमिली मेम्बर में कोई आपके घर आए, है ना, या वो खुद ही आए, तब उनको अंदर आंतरिक रूप से भी लगा कि आप तो बहुत ही, मतलब ब्रिलियंट व्यक्ति हैं, आप इतने अच्छे, आप कैसे हो सकते हैं, ठीक है। पहले तो उनको ऐसा लगा कि आपके साथ उनकी कोई भी, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल नहीं है, दोस्ती भी नहीं हो सकती आपके साथ, उनका फैमिली मेम्बर की तरह नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि आपसे वो किसी भी प्रकार से कम्युनिकेट करे, तो उन्होंने आपसे बातें की, लेकिन आपको उनकी एनर्जी काफ़ी अलग फील हुई। यस, है ना। अगर अभी आपके मन में किसी के लिए भी ऐसा कुछ प्रश्न चल रहा था, तो आपके लिए उत्तर आया है यस। आप जिनके बारे में आपको पहले ही लगा किसी के लिए है ये मैसेज, जिनके बारे में अभी आप सोच रहे थे, यस में उत्तर आया है, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं ये जो फीमेल है वो आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन आपने उतना ही बात किया जितना आपको करना चाहिए। आप बल्कि दूसरों से, जो पॉजिटिव लोग हैं जिनसे आपको पॉजिटिविटी फील होती है, आप उनसे ज़्यादा कनेक्ट होते थे, क्योंकि सीधी सी बात है आपको एनर्जी फील हो जाती है। तो इस फीमेल को ऐसा लगा कि ये किसी भी प्रकार से आपके आसपास नहीं आ सकती या आपसे कनेक्ट नहीं हो सकती। तो इनके फैमिली मेंबर में से कोई किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ ये कनेक्ट हुए किसी भी प्रकार से, और इन्होंने किसी भी प्रकार से आपके तरफ वो इल्यूजन वाला स्पेल भेज दिया किसी भी तरीके से। ये कोई भी तरीका हो सकता है, जैसे कुछ चीज़ें आपके घर के बाहर में रख देना, या आपको कुछ ऐसी चीज़ें, मिठाई या खाने की चीज़ें, सारी चीज़ें, लेकिन आपने उन चीज़ों को नहीं खाया, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये चीज़ें मून के समय में हुई है, ठीक है। तो ये या तो फुल मून के समय में हुई है, लेकिन ये आपको हमेशा कंफ्यूज करने की कोशिश करते आए हैं, ठीक है। ये किसी भी प्रकार से आपके तरफ इल्यूजन स्पेल भेजते आए हैं, और ये जब आप उस स्थान में रहते हो, तो जब आप घर आते हो तो आपके कनेक्शन के साथ बहुत ज़्यादा क्लेश होता होगा, या आप कहीं बाहर जाते हैं और तुरंत आते हैं घर, तो ये स्थिति आपके घर के आसपास की नज़र आ रही है। आपके तरफ तो मुझे कम नज़र आ रहा है, लेकिन आपके क्लोज वन के तरफ और आपके घर की स्थिति में ज़्यादा नज़र आ रहा है। और धीरे धीरे जो ग्रोथ हो रही थी आपकी, सक्सेस से स्टार्ट हो रहा था, वो ग्रोथ धीरे धीरे ना आपकी कम होने लगी। आपको समझ में नहीं आया कि आप जो कार्य कर रहे थे अचानक क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आपके घर में ऐसे क्लेश हो रहे हैं। आपने सब कुछ करवाया, सब कुछ दिखवाया, फिर भी मनी के ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर आपके स्पिरिचुअल यात्रा में, मतलब आप जब भी पूजा पाठ करते हैं, ये फीमेल या तो ज़ोर ज़ोर से कुछ बातें करती हो, या कुछ ऐसी चीज़ें मुझे बहुत अलग नज़र आ रही है कि आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप करना या बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें करना, आपको डिस्टर्ब करना, इस तरीके की ऊर्जा है, बहुत अलग ऊर्जा है आज, ठीक है। तो पहले तो कम्युनिकेट करने की कोशिश इसने की, लेकिन उसके बाद आपको कहीं ना कहीं भ्रम की ऊर्जा यहाँ पर सेंड किया गया, और उसके बाद आपकी स्थिति को, आपकी स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं डगमगाने की कोशिश हुई। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके कोई एंसेस्टर्स हैं जिन्होंने आपको उस वक्त भी सपोर्ट किया। आपके एंसेस्टर्स ने वहाँ से आपको हटने के लिए बार बार जो है ड्रीम आपको दिखाए, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया होगा कि उस स्थान से क्या कहना चाह रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते थे कि ये स्थान आपके लिए सेफ नहीं है, और ये स्थान जो आपके लिए स्टेबल भी नहीं था। मतलब आप या तो रेंट से रहते थे या कहीं जॉब करते थे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति है। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको बार बार बता रहे थे, ये जो आपके एंसेस्टर्स हैं ये फादरली फिगर हो सकते हैं, ये आपको बार बार ये बता रहे थे कि ये स्थान में कुछ तो ऐसा है। और दूसरी बात मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके पर्सन, यदि आप मैरिड हैं तो जो आपके पर्सन के मतलब हिडन इनेमी है, उनकी भी नज़र पूरी तरीके से आप लोगों के तरफ थी। तो यहाँ पर वो आपके क्लोज वन को बर्डन देते थे। यदि वो कहीं पर वर्क करते थे तो वो अननेसेसरी का बर्डन उनको देते थे, ताकि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो। ये बहुत ही क्लियर ऊर्जा है, ठीक है। वो अननेसेसरी का उनको कार्य देना, अननेसेसरी का उनको बर्डन देना, जितना उनकी अर्निंग, जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा कार्य लेना, इस तरीके की ऊर्जा। और उनको टाइमिंग, बहुत ज़्यादा टाइमिंग का ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, है ना, और उनको काफ़ी बर्डन हो रहा था अपने कार्य में, ऐसी ऊर्जा है। तो ये जो इल्यूजन वाली चीज़ें हैं आपके लाइफ से पूरी तरीके से हटाने के लिए आपको उस स्थान से हटाया गया है। ये जिनके लिए भी मैसेज है, आपने शिफ्ट किया होगा तो आपको काफ़ी अलग लगा होगा। पहले तो आपको लगा होगा कि मैं इस स्थान में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, ठीक है। आप जिस स्थान में भी जाएंगे वहाँ पर आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके इष्ट देव जी की कृपा होगी। तो आप जिस भी स्थान में जाएंगे वो ऊर्जा आपको फील होगी। लेकिन उस स्थान से आप जुड़ गए थे, कहीं ना कहीं आपको लगता था कि मैं इस स्थान से नहीं हट सकता, नहीं हट सकती। लेकिन जो चीज़ें हो रही थी 30 नंबर, वो समाप्त होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये बहुत कुछ कर रही थी। ये जो कार्मिक फीमेल है वो आपके पर्सनल लाइफ में पूरी तरीके से टावर लाना चाहती थी, ठीक है। पूरी तरीके से उसको जेलसी हो रही थी, ठीक है। आपसे उसको हर प्रकार की जेलसी हो रही थी, आपकी स्टेबिलिटी से, आपके फैमिली लाइफ से भी, सिर्फ आपके पर्सनल लाइफ से नहीं, आपके फैमिली लाइफ से भी, आपके जो
फैमिली में कोई आपसे मिलने आते थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता था, भले ही वो किसी भी प्रकार से मुस्कुरा के आपसे बात करती हूँ, लेकिन ये चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आ रही। ये भी हो सकता है कि आपके आसपास रहती हो या आपके दूर के रिलेटिव हो, ठीक है, पर रिलेटिव मुझे कम नज़र आ रहे हैं, आउटसाइडर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी मेहनत करते थे उस स्थान में, लेकिन वो स्थान बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है कि वो स्थान आपके लिए अच्छा था, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही थी, इस वजह से आपको वहाँ से हटाया गया। जहाँ पर आप गए आपको पहले आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ, क्योंकि जहाँ पर आपको एक ऐसा होता है ना कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर अपनापन फील होता है, तो वो चीज़ें थी, लेकिन आप बहुत मेहनत कर रहे थे और आपको आपके मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। यही कारण है कि आपको उस स्थान से हटाया गया। या मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप स्पिरिचुअली ग्रो भी नहीं कर पा रहे थे वहाँ पर, तो आपके एंसेस्टर्स ने यहाँ पर आपका पूरा सहयोग दिया, आपका पूरा सपोर्ट किया। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बार बार वो समझा रहे थे, जब आप नहीं समझ रहे थे तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई आपके लाइफ में, सडन चेंज आया, सडन वो चीज़ें हुई, जो चीज़ें धीरे धीरे हो रही थी वो चीज़ें सडन हुई। यहाँ पर क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, परमात्मा जी की कृपा से आपको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला होगा या कोई अच्छा स्थान मिला होगा, और भी ज़्यादा बेहतर आपको कहीं पर जॉब अपॉर्चुनिटी या आपका बिजनेस ग्रोथ करे। इसके लिए यहाँ पर मैं आपके इष्ट देव जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, माता जी की कृपा, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी विशेष कृपा से ही सारी चीज़ें हुई है आपके लाइफ में, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि टू ऑफ सोर्स की ऊर्जा, आप सोचते थे, आप सोच कहीं और रहे थे, ठीक है, आप अपने आसपास के लोगों के बारे में ही सोच रहे थे, आप उधर आपका ध्यान ही नहीं जा रहा था, क्योंकि पहले ही आपकी तरफ इल्यूजन वाली चीज़ें भेज दी गई थी। देखिए यहाँ पर भी आप मेहनत कर रहे थे, आप बहुत मेहनती है, ठीक है, आप बहुत मेहनती हैं, आपके क्लोज वन भी बहुत मेहनती है, लेकिन वो मेहनत का फल, अगर आप मेहनत करते भी रहते वो चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही आपके लाइफ में चेंज आया, वैसे ही आपके लाइफ में भले ही एक कॉइन आपका बढ़ा या एक कदम आप बढ़े, लेकिन आप तरक्की के बहुत करीब हो गए, ठीक है। आप उदास बहुत ज़्यादा रहते थे, किसी स्थान में आप बहुत ज़्यादा उदास रहते थे, बहुत ज़्यादा दूर की बातें सोचते थे, अपने जो पास्ट की बातें हैं उसको बहुत ज़्यादा याद करते थे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पर काली माता जी की कृपा यहाँ पर देख पा रही हूँ, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा। ये फीमेल आपको डोमिनेट करना चाहती थी, किसी भी प्रकार से ये आपको डोमिनेट करना चाहती थी। यदि आपके आसपास की, यदि आप ये आपके कोई मतलब ना कोई ऐसी भी फीमेल हो सकती है जो आपके क्लोज वन के तरफ से है, तो वो आपको डोमिनेट करना चाहती थी। आपके हैप्पी फैमिली लाइफ को देखकर इनको, जैसे कि मैंने कहा, जेलसी हुई। और अभी मैं देख पा रही हूँ कि जैसे ही आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया आपके फैमिली लाइफ में भी, और आप जो कार्य कर रहे थे उसमें आपने काफ़ी ग्रोथ देखना प्रारंभ कर दिया। आपको ऐसा लगा कि अब आपके लाइफ में स्टेबल आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि अब आपके लाइफ में ग्रोथ आने वाला है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ स्टेबिलिटी, यदि आपने घर लेने के बारे में सोचा, कोई अपार्टमेंट के बारे में सोचा, तो वो चीज़ें आपकी आने वाले 7 मंथ से 1 ईयर के बीच में आप योजनाएं तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अगर आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव आ रहा है, तो वो चीज़ें अब स्टेबल होने वाली है। जो आपकी मनी के ब्लॉकेजेस हैं वो हील्ड होने वाले हैं, जो आपके रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस हैं वो हील होने वाले हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर से मिलने वाले हैं। यदि आप बहुत लंबे समय से उस तरीके से मिले नहीं या फैमिली गेट टुगेदर में नहीं गए, तो ये जो कार्मिक स्थिति है जिसकी वजह से ये लोग कहीं ना कहीं आपको रोक रहे थे आपके अपनों से मिलने से, क्योंकि यदि आप अपने अपनों से मिलते तो आपको खुशी मिलता ना। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, पुरानी यादें ताज़ा होती, जो अच्छी यादें हैं, और ये नहीं चाहती थी, क्योंकि इनको तो जेलसी है, ये तो चाहती ही नहीं है, ठीक है। ये किसी के वर्क प्लेस से भी हो सकती है, किसी के आसपास से भी हो सकती है। ये चाहती ही नहीं थी कि आप खुश रहें। आपके खुश रहने से कहीं ना कहीं इनको दुख की अनुभूति होती है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कोई ऐसे मेल या फीमेल हो सकते हैं जिनकी जो आंखें हैं ब्राउन कलर की हो सकती है। तो ये आप देख लीजिएगा, जिनसे भी जितना रिजोनेट करे। आगे बढ़े, सब ठीक होगा। तो किसी की जो आंखों का कलर है वो ब्राउन हो सकता है, वो आपके हेटर्स हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ये किसी के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर महसूस भी कर पा रही हूँ,
एक पूरा कार्मिक साइकिल था जो कि आपका इनके साथ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। सबके साथ अलग अलग होता है, इनके साथ कंप्लीट हो रहा है। गोल्डन कलर, आपको गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा नजर आएगा, या आपका ना जैसे फेवरेट कलर कुछ और है ना, आपको कुछ दिनों से कुछ और कलर आपको पसंद आने लगे, मतलब और भी कलर आपको जैसे आपकी आंखों को बहुत पसंद आने लगे, ऐसा भी हो सकता है। आपके रास्ते को क्लियर किया जा रहा है, जो भी बर्डन है आपके लाइफ में उसे स्वयं परमात्मा जी यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। उनकी कृपा से ही सारे रास्तों की बाधाएं दूर की जा रही हैं। बेहतरीन लोग आ रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। आपके सोल फैमिली मेंबर आ रहे हैं आपके लाइफ में। परमात्मा जी आपको गिफ्ट दे रहे हैं, परमात्मा जी आपको आपके फैमिली मेंबर से मिलवाने वाले हैं। आप काफ़ी घनिष्ठता महसूस करेंगे। बहुत लंबे समय से यदि आप नहीं मिले हैं, यदि आप अपने पर्सन से खुल के बात नहीं किए हैं बहुत लंबे समय से, तो अब आप इमोशनली और ज़्यादा जुड़ने वाले हैं, क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस के बहुत ज़्यादा करीब हैं। मुझे यहाँ पर यही मार्गदर्शन मिल रहा था। तो आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे यहाँ पर ये नज़र भी आ रहा है कि परमात्मा जी आपको जैसे जैसे आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ेंगे, ये सारी निगेटिविटी, सारी कार्मिक स्थिति हील्ड होते जाएगी। देखिए, जब हम ये कहते हैं ना कि हम इन चीज़ों को, अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ, परेशान हो गई हूँ, मैं अब ये चीज़ नहीं कर सकता, तो वही चाहते हैं निगेटिव वाइब्स, आपसे वही चाहते हैं, वही उम्मीद है उनकी। इसी वजह से आपके तरफ निगेटिविटी भेजा जाता है, ताकि आप पॉजिटिव रास्ते पर, ताकि आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे ना बढ़ें, आप थक हार के फिर से पीछे आ जाएं। और अगर आप पीछे आते हैं तो उतना दूर आपको फिर से चलना पड़ेगा, क्योंकि है आपके लिए वही रास्ता, उसी रास्ते में आपको सफलता मिलने वाला है। कठिन भले है, लेकिन आप डगर कठिन है, पर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उस लाइफ पर्पस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारे संघर्ष तो स्वाभाविक सी बात है होगा ही। लेकिन श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, परमात्मा जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, माता जी की कृपा, डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके साथ है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी इस कार्मिक फीमेल ने जो कुछ भी किया, या फिर आप इनसे दूर हो गए हैं, तो आपको कहा जा रहा है अपनी स्मृति से भी इन परेशानियों को छांट दीजिए, क्योंकि इन्होंने जो इल्यूजन स्पेल भेजा था उसकी वजह से आप अपने अपनों पर भी डाउट कर रहे थे, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने जो आपको दिल से लगता था कि आपके अपने हैं, ठीक है, उनके लिए कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आपको नहीं सोचना है, क्योंकि देखिए हर रिश्ते का एक जीवनावधि होता है। आपको वहाँ से इसीलिए हटाया गया, इसीलिए वहाँ से आपको दूर किया गया, क्योंकि अब इनके साथ आपका पूरी तरीके से कार्मिक कट क्लियर कैंसिल हो गया है। आपके लाइफ में बहुत ही खूबसूरत बदलाव मैं देख पा रही हूँ। आपके लाइफ में जो बदलाव आ रहा है, वो बदलाव आपको आपके लाइफ पर्पस तक यहाँ पर लेकर जाएगा, ठीक है। माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा, माँ काली माता जी की विशेष कृपा, आपके इष्ट देव जी की कृपा, आपके गुरुदेव जी की कृपा, आपके एंसेस्टर्स की कृपा से आप इस टॉक्सिक साइकिल से निकल पा रहे हैं। देखिए, आपको कहा जा रहा है सच्चाई का सामना कीजिए। हो सकता है आपको लग रहा है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कैसे कुछ नहीं होगा, है ना। बैलेंस में रहिए, सब बहुत अच्छा होगा। आप हमेशा ये मैनिफेस्ट कीजिए कि यदि कर्मा है तो कर्मा क्लियर होगा, कर्मा क्लियर होने के बाद ही सब कुछ अच्छा होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होते हैं, परमात्मा जी की शरण में जाइए, आप स्पिरिचुअल प्लेस पर जाइए, वहाँ से विभूति लीजिए और लगाइए माथे पर। आपके जो भी इल्यूजन स्पेल है वो पूरी तरीके से हील्ड होना प्रारंभ हो जाएंगे। मेडिटेशन कीजिए, रेकी हीलिंग कीजिए। यहाँ पर आप में से कुछ लोग चूजन वन हो सकते हैं, इसीलिए आपके कार्मिक स्थिति को जल्दी जल्दी यहाँ पर समाप्त किया जा रहा है, ताकि आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ सके। कार्मिक स्थिति हर किसी के साथ होती है, लेकिन वो किससे किस तरीके से कितने समय तक के लिए रहती है, ये आप और हम नहीं समझ सकते। ये परमात्मा जी की कृपा होती है। जैसे कोई पूछते है कि मेरा कार्मिक स्थिति कब समाप्त होगा, जब आप परमात्मा जी की पूर्ण चरण शरण में चले जाएंगे हल्के होकर, आपकी कार्मिक स्थिति इस तरीके से समाप्त होगी कि आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि अच्छा, बाद में समझ में आएगा अच्छा ये हमारे कार्मिक थे, ये हमारे कार्मिक थे। तो ये सोचने की बजाय कि कब हमारी कार्मिक स्थिति समाप्त होगी, आप उसके सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। आप रेमेडी फॉलो कीजिए, रेकी हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, और सबसे बड़ी बात अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहिए, अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में रहिए। गुड कर्मा करते रहिए। जितना गुड कर्मा करेंगे उतने ही जो बैड कर्मा है वो क्लींस होने लग जाएंगे। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।